अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है शाहिद हुसैन और आज हम मार्केट के स्ट्रक्चर और ऑर्डर ब्लॉक्स के बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एंट्रीज लेने के लिए इम्पॉर्टेंट है वो हमारे पास लिक्विडिटी है। ठीक है, ये सारी ट्रेडिंग जो है ये खेल ही लिक्विडिटी का। अगर आप लिक्विडिटी को सही तरह से आइडेंटिफाई कर जाते हैं मेरे भाई, तो आप ट्रेडिंग में चाहे आप क्रिप्टो कर रहे हैं, फॉरेक्स कर रहे हैं, स्टॉक्स कर रहे हैं, आप मार नहीं खाएंगे। और साथ में रिस्क मैनेजमेंट तो इम्पॉर्टेंट ही है, वो नहीं करेंगे तो फिर आपको जो भी चीजें आगी फिर भी आप एट द एंड लॉस में बैठे होंगे। तो वो रिस्क मैनेजमेंट वाली ये वीडियो नहीं देखी तो मेरे भाई आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। इसके बगैर पैसा पॉसिबल ही नहीं है ट्रेडिंग में कमाना। लॉन्ग रन के घोड़े आप बनना चाहते हो तो लिक्विडिटी जो है इसको आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने एक वीडियो आप लोगों को आज से कुछ अर्सा बताई थी कि मार्केट मेकर्स आपके साथ गेम क्या खेल रहे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो मेरे भाई लिक्विडिटी आप आइडेंटिफाई करोगे और आपको उसकी इंपॉर्टेंस का भी पता होगा। तो वो वीडियो आपने नहीं देखी, ये वाली वीडियो ये जरूर देखें कि मार्केट मेकर्स आपके साथ गेम कैसे खेलते हैं और लिक्विडिटी को हम किस किस तरह से, सिर्फ एक कोई स्ट्रेटजी वगैरह नहीं है, हम कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज यूज कर रहे हैं उसको अप्लाई करेंगे ना एक ही कंडीशन पे। ठीक है, तो वो सारी जिंदगी एक हर जगह पे अप्लाई नहीं हो रही होगी। चार्ट्स में, डिफरेंट ट्रेड्स में हमारे पास कंडीशंस आती है, हर कंडीशन में हमें लिक्विडिटी या ऑर्डर ब्लॉक्स या बाकी मार्केट स्ट्रक्चर है आइडेंटिफाई करना होता है अलग तरीके से। ठीक है ना, फर्ज करें हम यूट्यूबर्स क्या कर रहे होते हैं, यूट्यूबर्स इस तरह से करते हैं कि इंडिकेटर एक उठाया, एक स्ट्रेटजी बना दी अपना, सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने के लिए लोगों का सत्यानाश कर देते हैं। कैसे? तो फर्ज करें एक इंडिकेटर उठाया, 1000% ऊपर थंबनेल लगा दिया, प्रॉफिट वगैरह वगैरह, ठीक है, साथ में बहुत बड़ा इमोजी लगा दिया। ठीक है, वो अट्रैक्शन के लिए है, ठीक है, बंदे एंगेज होंगे। मसला ये है कि वो एक स्ट्रेटजी सिखा देते हैं जी, शॉर्टकट। वो स्ट्रेटजी बताते हैं, जहां जहां पर उसने काम किया स्ट्रेटजी आपकी ने, वहां पर आपको स्ट्रेटजी टेस्ट करके दिखा देते हैं। आप कहते हैं यार इससे बड़ा कोई इंडिकेटर ही नहीं है। ठीक है, अब मैं ट्रेडर बन गया और आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, वही स्ट्रेटजी कई जगह पे नाकाम हो रही होती। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं जो आपको 100% रिजल्ट दे और इतनी आसान स्ट्रेटजी हो कि जो 60, 70, 80% एक्यूरेसी दे रही हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम एक्यूरेसी निकालने के लिए मार्केट में हर दिन नई कंडीशन सिचुएशन क्रिएट हुई पड़ी होती है, तो उसका सोल्यूशन के लिए हम अलग अलग टूल्स यूज करते हैं। हर टूल एक जगह पे हर जगह पे नहीं अप्लाई होगा। समझ आई कि नहीं? फर्ज करें हम RSI ले रहे हैं इंडिकेटर, तो वो हर कंडीशन पे अप्लाई नहीं होगा। हम ट्रेंड लाइंस की या चार्ट पैटर्न्स की बेस पे एंट्री लेते हैं, तो हर एंट्री में आप चार्ट पैटर्न घुसेड़ोगे तो वो आपके लिए मेरे भाई सही नहीं है। फर्ज करें कि आपको गले की प्रॉब्लम है और आप दवाई किसी और चीज की ले रहे हो। ठीक है, आपको खांसी और आप जनाब जो बुखार की दवाई ले रहे हो तो आपकी खांसी तो नहीं सही होगी। मतलब आपकी एंट्री किसी और बेस पे बनती है और आप टूल ही कोई और यूज कर रहे हो, तो मेरे भाई आप गलत जाओगे। फिर यही मसला होता है कि लोग ये चीज थोड़ी सी लेंथी और डिफिकल्ट हो जाती है फिर समझाना। इंशाल्लाह मैं अभी ट्राई करता हूँ आपको समझाने की कि लिक्विडिटी होती है और इससे आप कैसे पैसा बना सकते हैं। तो ये एक वीडियो में कवर नहीं होगा, आगे आगे जैसे हम ये कोर्स बढ़ाएंगे उसमें लिक्विडिटी के डिफरेंट टाइप्स में आपसे डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। तो आज जो मेन लिक्विडिटी है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। चलिए चार्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं। लें जी, हम चार्ट्स पे आगे आप लोग समझ रहे होंगे कि ये क्या चीज़ें बनाई, ये अभी समझ आ जाती। अब लिक्विडिटी क्या होती है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब आपको लिक्विडिटी पता चल जाएगी होती क्या है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना फिर आपके लिए आसान होगा ना। मैं ऐसी 2-4 मूव्स बता दूं और छोटी सी एक स्ट्रेटजी बता दूं, मतलब रट्टा वाइज, तो आपको नहीं समझ आएगी। ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए 2 से 3 पार्ट्स में मैं ये शेयर करूंगा आपको। सबसे पहले तो लिक्विडिटी में एक्सप्लेन करूंगा कि होती क्या चीज़ है। जब आपको प्रॉब्लम समझ आएगी, ठीक है, प्रॉब्लम के पीछे की रीज़न समझ आएगी, फिर आप उस प्रॉब्लम के साथ डील सही तरह से कर लेंगे। अब लिक्विडिटी क्या होती है? ये जो आप लोगों के स्टॉप लॉस हंट होते हैं, ठीक है, फेक आउट्स आते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब करना, ये डिफरेंट वर्ड्स बोले जाते हैं, आप लोगों ने सुने होंगे। तो ये लिक्विडिटी बनती क्यों है? उसके पीछे हमारे मार्केट में 2 तरह के ट्रेडर्स होते हैं। कौन कौन से? एक हम जैसे होते रिटेल ट्रेडर्स, जिनको रिटेल ट्रेडर्स बोला जाता है, और एक होता है आपके पास मार्केट मेकर्स या जिनको इंस्टीट्यूट्स
इंस्टीट्यूट्स बोला जाता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग एसएमसी को भी बोलते हैं लोग, ठीक है ना। ये दो तरह की ट्रेडिंग्स है हमारे पास। हम क्या है, हम रिटेल ट्रेडर्स हैं। ये जो मैंने एक जिन टाइप बनाया हुआ है इमोजी, ये आपके पास इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है। ये सिंगल एक बंदे की बात करो, ये हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स हैं, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो होता है वो करोड़ों डॉलर्स की ट्रेड लेते हैं। हम जैसे ट्रेडर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम $1 लाख की ट्रेड ले लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, मतलब हमारी इतनी औकात है, समझ लें। तो अब रिटेल ट्रेडर और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो होता है या मार्केट मेकर है, उसकी सोच में क्या फ़र्क है, उनकी ट्रेडिंग सेम नहीं होती। क्यों नहीं होती? अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये मार्केट मेकर बैठा हुआ है, इसने $10 प्राइस है, बिटकॉइन की प्राइस समझ लीजिए, किसी और कॉइन की, फ़र्ज़ करें कोई भी चीज़ है, उसकी प्राइस ₹10 चल रही है और इसको $10 करोड़ की इसने बाइंग करनी। मैं एक रैंडम डिजिट दे रहा हूँ, $10 करोड़ की इसने बाइंग करनी है यहाँ पर। तो क्या ये बाइनेंस पे जाएगा और $10 करोड़ लिखेगा और मार्केट पे क्लिक करेगा और बाय कर लेगा? ऐसे वो बाइंग करेगा? ये मुझे बताएं। नहीं करेगा। अगर आपके जहन में क्या ऐसे बाइंग करेगा तो नहीं करेगा। क्यों? अब इस कंडीशन के लिए पहले मैं आपको एक छोटा सा एक और कंडीशन बताता हूँ। ये सारा थ्योरी बेस है, आपको समझ आ गई मेरे भाई, दुआएं देंगे कि लिक्विडिटी हमें इससे अच्छी किसी ने नहीं समझाई, ठीक है ना। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि मैं एक अरसलान नाम का लड़का मेरा स्टूडेंट है, अब अरसलान नाम का स्टूडेंट है, उसको मैंने बोला है कि यार आप ना सब्ज़ मंडी आपने जाना और एक फ्रूट फ़र्ज़ करें बनाना समझ लें आप, ठीक है। केले उसको मैंने बोला 5,000 के आपने केले लेकर आने, ठीक है। अब वो सब्ज़ मंडी गया। अब एज्यूम करें कि सब्ज़ मंडी में सिर्फ़ और सिर्फ 5 केले बेचने वाले दुकानदार बैठे हुए हैं। अब केले को आपने बिटकॉइन से कंपैरिजन में रख लेना, ये नहीं कि केला अच्छी क्वालिटी का आपको महंगा पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, ठीक है, इस तरह का नहीं। सेम कंडीशन में तमाम केले, ठीक है। आपने क्या करना है कि जी वो अरसलान अब गया है मार्केट में, वहाँ 5 केले बेचने वाले बैठे हुए हैं। पहला जो केला बेचने वाला बैठा हुआ है जो सबसे सस्ता रेट लगा रहा है वो $100 पर दर्जन है, ठीक है। एक दर्जन वो $100 की दे रहा है और उसके पास 10-15 दर्जन केले पड़े हुए हैं। अब अगला जो मार्केट में बैठा हुआ केले बेचने वाला, उसने अभी मार्केट बाज़ार से बाहर से लेकर आया है, ठीक है, केले, और वो $120 के बेचने के लिए तैयार बैठा, उससे कम में वो नहीं बेचना चाहता। मतलब उसने अपना 120 पे ऑर्डर लगाया, रेट उसने लगा दिया, भाई इससे कम में मैं नहीं बेच रहा। उससे अगला जो दुकानदार है वो $150 के केले बेच रहा है, ठीक है। हर बंदे की चीज़ है। फ़र्ज़ करें आपने बिटकॉइन ख़रीदा है $20,000 पे, तो आप कहते हो कि भाई मैं $25,000 पे गया तो बेचूंगा, तो वो आपने अपना रेट लगा दिया। जब मार्केट उधर जाएगी तो आपका बिक जाएगा अगर आपने सेल ऑर्डर लगाया हुआ है, ठीक है। और थर्ड बैठा हुआ है, 4th 5th पर जाकर ना वो 200 पे एंड वाला बंदा बेच रहा है, क्योंकि उसने अभी खुद ख़रीदे $100 की दर्जन, तो वो 100 के नहीं बेचेगा, वो प्रॉफिट पे बेचेगा ना, वो 150 या $200 बेचने के लिए तैयार होगा। अब अरसलान है, उसने बहुत ज़्यादा केले खरीदने हैं। अरसलान को अब आप मार्केट मेकर से कंपैरिजन में ले लें, ठीक है ना। केलों को बिटकॉइन से ले लिया और अरसलान को मार्केट मेकर, क्योंकि हम तो नॉर्मली 1 दर्जन 2 दर्जन केले खरीदते, 5,000 के कौन केले खरीदना चाहेगा। लेकिन फ़र्ज़ करें कि उसको काम उसने इन्वेस्टमेंट करनी केलों में, क्योंकि केलों को मैंने बिटकॉइन से कंपैरिजन किया हुआ है। अच्छा, अब अरसलान जाएगा, मैंने उसको बोला है, ठीक है। अरसलान गया जनाब जी केले लेने के लिए, अरसलान को मैंने भेजा है ना, मतलब मैं मार्केट मेकर हूँ जो केले खरीदना चाहता है। अब अरसलान को मैंने भेजा, अरसलान को आप बाइनेंस एक्सचेंज समझ लें, क्योंकि उसको मैंने कहा कि भाई मुझे केले ला कर दो, ठीक है। अरसलान मुझे ला कर देगा और अपना कुछ किराया उसमें से रख लेगा जो एक्सचेंजेस करती हैं। अब अरसलान गया, सबसे पहले उसको 5-10 दर्जन जो केले मिले वो किस रेट पे मिले? $100 में। अब $100 पे तो रेट ख़त्म हो गया, अगला जो बेच रहा है वो 120 का बेच रहा है। अब मार्केट का रेट क्या हो गया करंट? 100 से 120 हो गया। क्यों? क्योंकि एक $100 पे जो बेचने वाला बैठा हो तो वो ख़त्म हो गया उसके पास, अब 120 पे चले गए, ठीक है। अब अरसलान यही बताएगा ना भाई कॉल करके, सर ये $120 के केले मिल रहे हैं, मैं कहूँगा ले लो, ठीक है। वो ले लिया अरसलान ने, ठीक है। आगे जाकर वो भी 120 पे भी ख़त्म हो गया, क्योंकि 5,000 के उसने ख़रीदने थे। आगे वो केले लेने गया, वहाँ 130 के मिले। एंड पर उसकी 5,000 की जो बाइंग है ना
वो उसकी ख़त्म हुई है जी 200 रुपये दर्जन केले पे। अब 100 से स्टार्ट हुआ था, 200 पे एंडिंग हुई, तो एवरेज उसको केला किस रेट पड़ गया, 150 रुपये पर दर्जन। अब वो मुझे आकर बताएगा, अब वो बताएगा ना कि ये केले मुझे इतने ट्रांजैक्शन में मिले, इतने की। जैसे आप बाइनेंस में आप जाते हैं, हिस्ट्री में आप 200-300 डॉलर की ट्रेड लेते हो तो 3-4 पार्ट्स में आपको दिखा रहा था। वो क्यों? क्योंकि यार बाइनेंस ने आपको आगे से डील करके आगे से लेकर देने, ठीक है, क्वाइंस, तो जिस रेट पे अगला सस्ता तरीन सेलर बैठा होगा उससे आपकी डील करवाएगा। फर्ज करें सस्ता तरीन बैठा तो आपने $5000 के बाय करने, सस्ता तरीन जो सेलर बैठा हुआ था उसके पास थे ही $2500 के, तो उसने खरीदे। अब अगला जो सेलर था वो थोड़ा सा महंगा था, ठीक है ना, उसका रेट ऊपर था, तो बाइनेंस उससे डील करवाया। अब बाइनेंस 2 ट्रांजैक्शन ही दिखाएगा ना, 2 पार्ट्स में आपकी ट्रेड हुई है, आपने तो सिंगल वर्ड में एक बाय कर ली थी मार्केट पे। अब इस सारी कहानी का आखिर क्या है कि मैं पागल हूँ कि भाई 100 रुपये दर्जन मार्केट में केले पड़ रहे हैं और मैं अरसलान को कहूँ कि भाई 150 के ले आओ, तो मैं कभी भी 100 रुपये के रेट पे केले चल रहे और 150 के नहीं खरीदूंगा। इसी तरह ये मार्केट मेकर ने 10 करोड़ की बाइंग यहाँ पर करनी, तो इस $10 की प्राइस पे जो सेलर्स बैठे हुए प्रेजेंट या जिन्होंने ऑर्डर सेल ऑर्डर लगाए हुए, वो फर्ज करें $2 लाख के बैठे हुए, ठीक है, $2 लाख के सेलर इस प्राइस पे $10 की प्राइस पे बैठे हुए हैं। अब ये इकट्ठी बाइंग करेगा तो बाइनेंस क्या करेगा, इन सारों से जो सेल कर रहे हैं खरीद कर मार्केट मेकर को दे देगा, तो $10 की प्राइस पे और कोई सेलर बैठा ही नहीं, तो प्राइस किधर जाएगी, ऊपर जाएगी। फर्ज करें ये जो बैठे हुए हैं इनकी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक प्राइसेस जा रही हैं। अब यहाँ इस जोन में फर्ज करें 12 रुपए पे बेच रहे थे, ठीक है, और यहाँ पर 2 लाख के बैठे हुए थे फर्ज करें, या $1 लाख के बैठे हुए थे, ठीक है, इससे बाइनेंस ने बाय किया, फिर इनसे करते 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 यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलर बैठे हुए, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर चली गई, मे भी यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस पड़ी हो, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलर थे, तो यहाँ पर उसकी बाइंग ख़त्म हुई $10 करोड़ की। $10 से स्टार्ट हुई और आपकी प्राइस चढ़ती 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 $20 पे फर्ज करे चली गई। मैं इतना फ़र्क क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि $10 करोड़ से भी इतनी ज़्यादा डबल प्राइस नहीं हो जाती, लेकिन फ़र्क दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ क्लियर नज़र आए, क्लियर समझ आए। तो एवरेज उसको बाइंग क्या पड़ी इस मार्केट मेकर को, एवरेज तकरीबन $15 पर कॉइन पड़ी होगी, क्योंकि $10 से स्टार्ट हुआ था और एंड उसकी बाइंग $20 पे हुई है। क्यों इकट्ठी 10 करोड़ पे यहाँ पे क्यों नहीं हुई, क्योंकि $10 करोड़ के सेलर ही $10 की प्राइस पे नहीं बैठे हुए थे। जैसे केलों की एग्जांपल दी, फर्ज करें 5000 के पहले दुकानदार के पास केले पड़े ही नहीं, उसके पास जितने पड़े हैं वो दे दिए, अगला दुकानदार महंगा कर रहा है। मतलब ये इन शॉर्ट कि आप इसकी इतनी हाई डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ी है, क्योंकि सप्लाई कम थी इस प्राइस पे, डिमांड ज़्यादा थी तो प्राइस बढ़ गई। बाइनेंस को जहाँ जहाँ पे मिल रहा था उसने बाय करके इस बंदे को दे दिया। अब ये पागल है जो $10 की प्राइस पे $15 पे करे। अब आप कहोगे, आपके जहन में क्वेश्चन आएगा, एक सेकंड में चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग भी हो रही है कि नहीं, हाँ ठीक है, अच्छा। अब आप कहोगे कि भाई फिर भी 15 पे खरीदा, $20 पे प्राइस है, तो फिर भी $5 प्रॉफिट में, ये तो बड़ा आसान काम है। अब फर्ज करें, चलो ठीक है, $5 प्रॉफिट में, अब $20 की प्राइस पे वो सेल करना चाहता है, तो यहाँ पर तो पहले ही सेल करने वाले बड़े बैठे हुए हैं, मतलब सप्लाई इधर ही बड़ी पड़ी हुई है, डिमांड कोई नहीं है इस रेट पे। तो वो 1 करोड़ फर्ज करे, उसका 1.5 करोड़ यहाँ पे बन गया, 1.5 करोड़ की वो सेलिंग करेगा, इतनी ज़्यादा सप्लाई की वजह से रेट नीचे आएगा, डिमांड है नहीं, सप्लाई ज़्यादा होगी, बेचने वाले ज़्यादा रेट पड़ा हुआ माल, खरीदने वाला कोई है नहीं। जब एक चीज़ बहुत ही वाफिर होती है, हमारी डेली लाइफ रूटीन का यार ले लें, एक चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है तो उसका रेट नीचे आता है कि ऊपर जाता है, डिमांड कम होती है। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में नमक क्यों सस्ता है, क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत वाफिर है। आउट ऑफ कंट्री किसी में चले जाएं जहाँ नमक कम है, उधर उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस प्राइस पे सप्लाई है बहुत ज़्यादा, ये भी 1.5 करोड़ के बेचना चाहता है, ऑलरेडी भी यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, तो इसकी इकट्ठी सेलिंग करेगा, सेलिंग होते होते रेट नीचे गिर जाएगा, ठीक है। $20 से स्टार्ट हुआ और $10 पे प्राइस आई, फिर वो एवरेज उसकी 15 पे पड़ेगी, फीसेस उसको अलग एक्सचेंजेस की पड़ जाएंगी। मतलब इन शॉर्ट वो पैसा नहीं बना रहा, बजाय इसकी जिन्होंने यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स ने बाय किया होगा, हम जैसे ने, वो प्राइस डबल हुई तो वो उन्होंने फ़ायदा उठाया होगा। तो ये क्या करेगा, ये इस तरह से इसलिए बाइंग नहीं करता। मेन मसला ये, इसलिए ये मार्केट में ग्लिचेस लेकर आता है कि मार्केट मेकर जो हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स हैं इनको मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेशन क्या होती है, एक जादूगर क्या होता है,
पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा है, लेकिन हमें कुछ और दिखा रहा है। हमें ऐसे लगता है कि ये चीज़ ऐसे हो रही, लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक बन रही होती, ठीक है ना। मैनिपुलेट इसको बोलते हैं, मतलब धोखा देना, दिखाना कुछ और होना कुछ और। अभी बताता हूँ ये कैसे धोखा देगा। मैं थोड़ा सा ये साफ करता हूँ, मैं बताता हूँ। अब देखें, इनके पास बहुत ज़्यादा पेड वेबसाइट से डाटा होता है, इसको पता है। या आपके पास ऑर्डर बुक जो बाइनेंस में नज़र आ रहे होते, बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर नज़र आ रहे होते, वो तो एक एक्सचेंज की होती, डिफरेंट पेड वेबसाइट्स होती, वो तमाम एक्सचेंजेस का डाटा इकट्ठा करके प्रोवाइड करती। अब इसको पता चल गया कि इस $10 की प्राइस पे, ठीक है, सिर्फ $2 लाख के सेलर्स बैठे हुए हैं। ये क्या करेगा, 10 करोड़ में से 2 लाख की बाइंग करेगा। अब इतनी बाइंग होगी, यहाँ पर कोई भी सेलर नहीं मौजूद, तो मार्केट पंप करेगी। अब एक डिमांड, एक सपोर्ट से दूसरी रेजिस्टेंस के दरमियान मार्केट आसानी से मूव कर जाती, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा सप्लाई वगैरह या डिमांड ज़्यादा नहीं होती। मार्केट यहाँ से पंप हुई, लोग फोमो में आए कि मार्केट पंप कर रही, हम भी ट्रेड ले लेते हैं। जैसे न्यू ट्रेडर्स होते हैं, फोमो में मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, किया यार हमसे प्रॉफिट निकलना जाए, मार्केट पंप करे, वो भी बाइंग करेंगे। और किसी ने इस रेट पे अपना सेल ऑर्डर लगाया भी, वो भी लालच में या कैंसिल करके इधर लगा देगा, या इधर उसकी सेलिंग हो जाएगी। लेकिन इन शॉर्ट फोमो में अगर मार्केट पंप होगी और यहाँ तक जाएगी, हल्की सी रेजिस्टेंस पे भी मार्केट आएगी, दोबारा मार्केट नीचे। अब हम जैसे ट्रेडर्स क्या बोलते हैं, यार मार्केट पहले यहाँ से उठी है, जिस प्राइस से मार्केट पहले उठी वो प्राइस सपोर्ट की होगी आपकी, चाहे ट्रेंड लाइन की सूरत में हो या सपोर्ट की, हम इसे सपोर्ट समझ लेते हैं। ठीक, मार्केट दोबारा इस पॉइंट पे आती है, दोबारा इस प्राइस पे आई, तो मार्केट मेकर पहले यहाँ पर 2 लाख के सेलर थे। अब हर ट्रेडर को पता है यहाँ पर सपोर्ट है, तो वो बाय करेगा। सेल करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा, बहुत कम होंगे। फर्ज करें यहाँ पर जहाँ $2 लाख के सेलर बैठे हुए थे, अब यहाँ $50,000 के सेलर बैठे हुए हैं। तो अब हर रिटेल ट्रेडर भी यहाँ पर बाय करना चाहता है और आपका इंस्टीट्यूशनल भी यहाँ पर बाय करना चाहता है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स भी थोड़ा बहुत मे भी बाइंग कर लें, या यहाँ पर ये अपना मेन जलवा दिखा दे। वो जलवा क्या है वो मैं बताता हूँ। ज़रूरी नहीं कि यहाँ से दोबारा मार्केट मेकर बाय करे, यहाँ पे भी वो आपको मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन मैं दूसरी बार भी यहाँ से मार्केट को उठाता हूँ। फर्ज करें कि इसने थोड़ी सी बाइंग की और बाकी हम जैसे ट्रेडर्स ने बाइंग की। जब यहाँ पर डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई थी नहीं, मार्केट दोबारा पंप कर जाएगी, ठीक है। फिर किसी रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आएगी। तो अब तो जिसने पिछली बार भी मिस किया था यहाँ पे बाइंग करना, वो भी रेग्रेट में यहाँ पर बाइंग करेगा। क्यों, एक बार पंप हुई, 2 बार पंप हुई, तीसरी बार ये कहेगा कि भाई यहाँ पर बाइंग मैं भी करता हूँ, और स्टॉप लॉस अपना नीचे लगाएगा। अब फर्ज करें यहाँ पर कोई भी सेलर नहीं है इस प्राइस पे, इसने 10 करोड़ की बाइंग करनी है, अभी इसने 2 लाख या 2.5 लाख की बाइंग की है। तो इसको यहाँ पर क्या चाहिए, सेलर। लेकिन सेलर इस प्राइस पे पड़ा ही नहीं, हर बंदा बाय करना चाहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है, एक बार पंप हुई, 2 बार पंप हुई। वो गंदे से गंदा भी ट्रेडर है, वो बेचारा यही सोचेगा कि भाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे बाय करते हैं। अब हर बंदा जो यहाँ पर बाय कर रहा है, ठीक है, थोड़ी बहुत उसको रिस्क मैनेजमेंट आती है, वो स्टॉप लॉस नीचे ही लगाएगा। ऐसे ही है। या कोई फ्यूचर ट्रेडर है तो उसका भी स्टॉप लॉस नीचे पड़ा है, स्पॉट ट्रेडर है, स्टॉप लॉस नीचे पड़ा है। अब थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करें। स्टॉप लॉस इन शॉर्ट क्या है, एक सेल ऑर्डर ही है ना। 10 रुपए पे कोई चीज़ खरीद रहा है, 9 पे स्टॉप लॉस, 9 पे भी बेचने को तैयार है। तो स्टॉप लॉस इन शॉर्ट क्या, एक सेल ऑर्डर ही होता है। इसको पेड वेबसाइट से ये भी पता चल जाता है कि इतने सेल ऑर्डर इस जोन के अंदर अंदर है। तो ये मार्केट मेकर क्या करता है, इस सपोर्ट पे हैवी सेलिंग करता है, फेक सेलिंग बाय रियल मनी। अब ये कैसे होती, ये नहीं कि ये $2 लाख की इसने जो बाइंग की थी वो सेल कर देगा यहाँ पे सपोर्ट तोड़ने के लिए, नहीं। वो किसी और तरीके से सेलिंग करता है, वो किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन मार्केट मेकर यार पैसे से क्या नहीं हो सकता, ठीक है। मार्केट को थोड़ा बहुत हिला सकते हैं। वो कैसे हिलाते हैं, हैवी लेवरेज के साथ शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं फ्यूचर्स में। अब फ्यूचर्स का एल्गोरिदम कैसे काम करता है उस टॉपिक पे आऊँगा, तो बहुत ही लेंथी वीडियो हो जाएगी। लेकिन मार्केट मेकर ने अब जेन में सिर्फ ये रख ले कि 1-1.5% 2% की मार्केट को ये आराम से हिला जुला सकते हैं अपनी पावर से, पैसे की पावर से, ठीक है ना। पैसे से क्या नहीं हो सकता, बस ये जेन में एक बार रख लें। अब ये क्या करेगा, इसको पता है कि भाई यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए, स्टॉप लॉसेस लोगों को पड़े हुए, तो ये यहाँ से फेक सेलिंग करेगा बाय रियल मनी, ठीक है। फेक सेलिंग होगी, मार्केट एकदम नीचे आएगी, तो यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े, सारों के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, मतलब सेलिंग होगी बहुत ज़्यादा। वो सेलिंग कौन कर रहे हैं, हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे, ठीक है।
अब रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं तो वो सारे ग्रैब कौन करेगा? ये बाय करेगा। ये इसने अपने बाय ऑर्डर यहाँ पे रखे हुए हैं, अपने सारे लोगों के यहाँ पे सेल ऑर्डर हैं, हमारे इसके बाय ऑर्डर हैं। तो ये यहाँ पर इतने ज़्यादा लोगों की लिक्विडेशन होगी या स्टॉप लॉसेस हंटिंग होगी, ठीक है, कि इसकी 10 करोड़ डॉलर की बाइंग तक कंप्लीट हो सकती है यहाँ पे इजीली। आप पेड वेबसाइट से डाटा निकाल कर देख लें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। अब आप कहोगे ये 10 करोड़ डॉलर की बाइंग कौन करता है, इतना पैसा किसके पास आया? तो दुनिया के पास भाई बड़ा पैसा है। आप वेल्स अलर्ट एक टेलीग्राम पे वो होगा, वो चैनल सा, उस पे जाएं, वो आपको दिखाएगा कि कितने कितने डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर इतनी ज़्यादा हैवी सेलिंग हुई और सारी ग्रैब इसने की, तो मतलब क्या, और इसने जो ये यहाँ पर शॉर्ट की थी मार्केट को, ठीक है, तो वो ट्रेड भी ये क्लोज करेगा। अब जब ट्रेड इतनी हैवी क्लोज होगी शॉर्ट की, तो मार्केट पंप करती है, ठीक है ना। साथ में ये खुद भी बाइंग इतनी तगड़ी कर रहा है, जो लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। तो ये सारा ही इसने ग्रैब किया। और कई लोग ये समझ रहे होंगे कि सपोर्ट ब्रेक होगी, फोमो में आकर सेल करेंगे, जिनके स्टॉप लॉस नहीं भी पड़े थे। सारा माल इसने ग्रैब किया और यहाँ से मार्केट आपकी शूट कर जाएगी। तो असली मूव ये होगा। तो ये जो मूव आया है इसको मैनिपुलेशन बोलते हैं या लिक्विडिटी हंटिंग बोलते हैं। अब इस ग्रैब होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आपकी लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी हुई है। ये जो स्टॉप लॉसेस मेरे भाई लोगों के पड़े हैं, हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स के पड़े हुए, इस चीज़ को लिक्विडिटी बोला जाता है। इन शॉर्ट स्टॉप लॉसेस जो लोगों के पड़े हुए हैं उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। और जो लिक्विडिटी ग्रैब करना है, ये जो मूव अभी आया है इसने किया है। ग्रैब किसने किया? ये स्टॉप लॉसेस हंट करके, स्टॉप लॉस ग्रैबिंग बोलते हैं, लिक्विडिटी ग्रैबिंग बोलते हैं। सारा पैसा, सारा माल इसने खा लिया सस्ते पे, 10 की बजाय 9 पे इसने खरीद लिया। अब मार्केट अगर 20 पे जाती मेरे भाई, यहाँ पे ये सेल भी करता है, ठीक है, तो इसको एवरेज 15 भी पड़े तो ये $5 प्रॉफिट में। लेकिन ये सेलिंग भी उस तरह से नहीं करेगा, इकट्ठी सेल कर देगा। ये सेल भी इस तरह से करेगा, थोड़ा सा करेगा, थोड़ा सा करेगा, फिर मैनिपुलेट करेगा। लोग समझेंगे कि आपकी रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, या जो लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे थे उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर थे, ठीक है। अब यहाँ पर फर्ज करें इसका माल $20 का हो गया, $10 पे इसने बाइंग की थी, मार्केट ऊपर चढ़ गई, ठीक है, $20 प्राइस होगी उस कॉइन की। अब ये सेल करना चाहता है तो इकट्ठा सेल ऑर्डर नहीं लगाएगा, ये देखेगा यहाँ पर लोग बाय कितना करना चाह रहे हैं, जितना लोग बाय करेंगे उतना ये सेल ऑर्डर लगाएगा। मार्केट नीचे गिरे, फिर मार्केट इस जोन में आएगी तो ये यहाँ पर मैनिपुलेट करेगा। मैनिपुलेट क्या? रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, लोग समझेंगे रेजिस्टेंस आपकी सपोर्ट बन गई है, वो बाइंग करेंगे, तो ये अपना माल $20 के रेट पे इनको पेलेगा। समझ आई कि नहीं आई? $20 पे इनको बेचेगा। अब $20 पे इसने बेच दिया, ठीक है, और जो लोगों ने स्टॉप लॉसेस इधर लगाए थे, शॉर्ट की पोजीशन लगाई थी, स्टॉप लॉस ऊपर थे, तो वो भी सारे स्टॉप लॉसेस उनके ग्रैब होंगे। अब शॉर्ट की पोजीशन में स्टॉप लॉस हिट हो मेरे भाई, तो बाइनेंस बाइंग करता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको फ्यूचर्स का एल्गोरिदम आता है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग वर्क कैसे करती है एक्सचेंजेस में, ये आएगा तो आपको इस चीज़ की समझ आएगी। लेकिन खैर ये चीज़ आपको पता चल गया कि ये बंदा मैनिपुलेट क्यों करता है, सारी गेम ये खेल रहा है। इसकी मिसाल ऐसे लगा लें यार, दिखाना, वो थप्पड़ मारते हैं ना, दिखाना ये राइट हैंड का और लगाना लेफ्ट हैंड की थप्पड़, ठीक है, वो एक जिसको हम बोलते हैं मैनिपुलेट करना, या पंजाबी में जाका बोलते हैं, जाका ऐदूदा देना तो मारना ऐदूदा, ठीक है ना। तो ये मैनिपुलेशन कहलाती। आपने वो वीडियो देखी होगी यार, बड़ी फनी सी वीडियो, एक औरत अंडे बेच रही है, ठीक है, एक औरत बेच रही ₹15 के और एक के बिक नहीं रहे, वो भी उसका भी रेट 15 था, एक के बिक रहे हैं एक के नहीं, तो वो कहती कि मैं अपने अंडों का रेट ₹10 पे लगा देती हूँ सस्ते पे, ठीक है। तो वो अपना वो रेट की जो लिस्ट है वो दस रुपये पर अंडा लगा देती है, दर्जन जो भी सीन है। एक ने 15 लगा, वो देखती कि ये 10 के बेच रही है, अब मेरे तो बिकेंगे नहीं, जो भी खरीदेगा 10 वाली से खरीदेगा। तो वो क्या करती है औरत, वो ₹10 के रेट पे सारे अंडे उस दूसरी औरत से खरीद लेती है और अपने अंडे जो ₹15 रेट चल रहा था उसका ₹30 रेट लगा देती। अब क्योंकि सारी मार्केट, तो सारा माल तो उसके पास है, अब वो चाहे 30 या ₹100 लगाए। ये मार्केट मेकर क्या करते हैं, ₹9 पे ₹10 पे खरीदा, सारा माल इनके पास है, ठीक है। तो मार्केट ऊपर जाएगी तो मार्केट गिरेगी किन की वजह से, इन मार्केट मेकर्स की वजह से ना। तो ये चाहे ₹100 पे बेचें या ₹200 पे, माल इनके पास है, जिस रेट पे ये बेचना चाहें, सप्लाई इनके पास, ये मार्केट में सप्लाई देंगे ही नहीं, डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा, तो इनका जहाँ पे दिल करेगा ये बेचेंगे। ये एल्गोरिदम आप लोगों को समझ आया कि नहीं?
तो ये मेरे भाई लिक्विडिटी होती है। अब ये सिर्फ इस तरह से नहीं कि आपकी सपोर्ट की में लिक्विडिटी होती है, आपकी मेरे भाई मार्केट के स्ट्रक्चर में भी आपको मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है ना, मार्केट के स्ट्रक्चर में भी। अब वो कैसे करते हैं वो चीजें हम आगे मजीद डिस्कस करेंगे। आपकी ट्रेंड लाइन को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैनिपुलेशन कैसे होती है, एक सेकेंड। आपकी ट्रेंड लाइन भी मैनिपुलेट हो सकती है, आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस मैनिपुलेट हो सकती है, आपके चार्ट पैटर्न्स मैनिपुलेट हो सकते हैं, आपके इंडिकेटर्स तक मैनिपुलेट हो सकते हैं। मैनिपुलेशन समझ आई कि नहीं? ये लिक्विडिटी आपको समझ आ गई क्यों होती मैनिपुलेशन करके। मैनिपुलेशन कैसे करते हैं ये समझें कि फेक सेलिंग या फेक बाइंग विद रियल मनी। समझ आई कि नहीं आई? अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स चेक करवाता हूं। यहाँ पे फर्ज करें कि मेरे पास ये एक सपोर्ट थी, यहां से मार्केट एक बार पंप हुई, दूसरी बार पंप हुई, ठीक है। तो हर एक बार मार्केट यहां से पंप हुई फिर आई। अब लोग यहां पर यही समझेंगे कि यहां पे बाय करते हैं, स्टॉप लॉसेज नीचे लगाते हैं। तो जिन्होंने भी स्टॉप लॉसेज नीचे लगाए थे वो सारे हिट होकर मार्केट ने असल मूव क्यों लिया। समझ आई कि नहीं इस चीज़ की? अच्छा, मैं आगे जाता हूँ। रेजिस्टेंस में मैनिपुलेशन कैसे होती है ये भी मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है आपको लिक्विडिटी का जो भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ये चेक करें, ये आपकी रेजिस्टेंस है। आप कहते हो यार यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ, 2 बार मार्केट यहाँ से पंप हुई है, डंप हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करें मार्केट में क्या मूव आया। एकदम रेजिस्टेंस टूटी, उसके बाद असली डाउन का मूव आया, क्योंकि लोगों ने जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ था उनके स्टॉप लॉसेज इधर थे, और जिन्होंने ये समझा कि रेजिस्टेंस ब्रेक होकर सपोर्ट अप बन गई उन्होंने बाइंग की, उनके स्टॉप लॉसेज नीचे थे। अब क्या हुआ, जिन्होंने शॉर्ट की थी उनके स्टॉप लॉस भी खाए गए, और जिन्होंने लॉन्ग की थी उनके भी स्टॉप लॉस खाए गए, और असली मूव मेरे भाई जो आना था वो आ गया। समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, आप लोगों ने ट्रेंड लाइन यूज की होती कि ये एक टॉप को दूसरे से जोड़ा और ये ट्रेंड लाइन है, तो वो भी मेरे भाई ये मैनिपुलेट होगी है। अगर आपने ये सोचा था इस टॉप को इस टॉप से जोड़ा था, तो फिर तो मेरे भाई आपकी शॉर्ट की पोजीशन लगी नहीं। चेक करें, ट्रेंड लाइन ये जा रही है। तो ये सारी चीजें, ये सारी फसाद की जड़ है। आपको लिक्विडिटी ग्रैब कहाँ पे होगी, कब हो सकती है, कब अब होगी है तो मैं अपना फाइनल ट्रेड लूं, ये चीजें आपको आगे मेरे भाई आप मार नहीं खाओगे लिक्विडिटी का। आप इसलिए लोग कहते हैं कि जब मैं बाइंग करता हूं तो भाई मार्केट नीचे चली जाती है, और जब मैं सेलिंग करता हूं तो मार्केट पंप कर जाती है। या फिर मेरा एनालिसिस सही होता है लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद उस डायरेक्शन में मेरा टीपी हिट होता है। तो ये मेरे भाई मेन रीजन है। इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया। फर्ज करें कि आपको यहाँ पर ये पता चल गया था कि भाई मार्केट में ये लिक्विडिटी मूव था, ठीक है। मार्केट मेकर्स ने लिक्विडेट किया। लिक्विडेट कहाँ पे किया है? आपकी रेजिस्टेंस ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग, मतलब मार्केट नीचे चली गई। इसका मतलब क्या है कि अब मार्केट में रियल डाउन का मूव आएगा। जब लिक्विडेशन होगी, आपकी लिक्विडिटी ग्रैब होगी है, उसके बाद आप शॉर्ट की ट्रेड लें और आपका स्टॉप लॉस इस विक के ऊपर होना चाहिए। तो बहुत कम चांस होते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो। समझ आई कि नहीं आई? अब फर्ज करें कि ये आपके पास एक सपोर्ट बनाई गई है, या ये आप लोगों ने रेजिस्टेंस समझी, ये आपकी रेजिस्टेंस थी और ये आपकी सपोर्ट थी। आपने ये जोन बनाया, ये रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, मार्केट पंप हुई, दोबारा मार्केट पंप हुई। जिन लोगों ने स्टॉप यहाँ पर अब बाइंग करनी है उनके स्टॉप लॉसेज नीचे हैं। तो ये देखें, जितने ज्यादा स्टॉप लॉसेज नीचे होंगे, ये लिक्विडिटी का जो मूव है ये विक के उतनी नीचे जाएगी, ठीक है ना। तो सारे मैक्सिमम जो स्टॉप लॉसेज थे लोगों के वो यहाँ पे ग्रैब हो गए, इसलिए मार्केट ने अपना फिर असल पंप का मूव दिखाया आपको। ये चीज़ आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी लिक्विडिटी होती क्या चीज़ है, और ये लिक्विडिटी ग्रैब होती क्यों है, ठीक है। मैनिपुलेशन कैसे होती है और करता कौन है, ये स्टोरी समझ आ गई। अब इसके बाद हमारा जो ये चेक करें, यहाँ पे भी मैं चेक करवा दूँ, ये जो मूव आया था ये मेरे भाई परफेक्ट लिक्विडिटी हंट करने का मूव है, ये वाला। अब चेक करें, मार्केट दोबारा आई है यहाँ पे, इस आपकी रेजिस्टेंस को ब्रेक बड़ी मुश्किल से उसने किया है। चेक करें, एक बार मार्केट आई, ये लिक्विडिटी हुई, उसके बाद क्लोजिंग नीचे, दोबारा मार्केट आई, यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरी है, उसके बाद मार्केट ने ये मूव आपका तोड़ा है, ठीक है ना। तो ये मेरे भाई लिक्विडिटी वीक थी, लोगों ने यहाँ पे रेजिस्टेंस समझा, बार बार मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है, तो लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, स्टॉप लॉसेज अपने ऊपर लगाएंगे, मार्केट ने उनके सारे स्टॉप लॉसेज खा लिए, उसके बाद डाउन का मूव आया है। तो ये लिक्विडिटी डिफरेंट वेज में आपकी ग्रैब होती है, वो सारी
कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आई होप इस पार्ट में आपको लिक्विडिटी समझ आ गई होगी होती क्या चीज़ है, ठीक है ना, और ये ग्रैब कैसे होती है और कौन करता है और उसके पीछे रीज़न क्या है। तो ये मेरे भाई ज़्यादा मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आगे के पार्ट्स में इंशाल्लाह करूँगा एक्सप्लेन, और मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ हम किस तरह से इस लिक्विडिटी हंटिंग से बच सकते हैं ये हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी आपको प्रॉब्लम समझाइए, बाद में हम सोल्यूशन पे आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, भाई को इजाज़त दें। और जो दोस्त आपके परेशान हैं कि आपके स्टॉप लॉसेज हिट क्यों होते हैं, उसके पीछे ये रीज़न है। आप कहते हैं मेरा एनालिसिस सही था फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये मार्केट स्कैम करती फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो उनको नोब ट्रेडर्स बोला जाता है, ठीक है ना। ये मैं दिखाता हूं आपको। ये वो होते हैं मेरे भाई, ठीक है, ये नोब ट्रेडर्स हैं आपके, ठीक है, जो कि पैनिक में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, फिर इस तरह से मेरे भाई रो रहे होते हैं। उन दोस्तों की ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, उनको प्रॉब्लम पता चले, और प्रॉब्लम पता होगी उसके बाद सोल्यूशन निकल आता है। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सोल्यूशन निकल आता है, ठीक है, और वो सोल्यूशन भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।